गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम बात करेंगे वो रिसर्च टॉपिक जो है, ठीक है, फाइनल ईयर का एक सब्जेक्ट भी आता है रिसर्च का, ठीक है, उस पर बात करेंगे। और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू AIA PGT या AMO एग्ज़ाम या फिर कोई भी जो आयुर्वेद का एग्ज़ाम होता है उसमें भी क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंस है उसकी सब्जेक्ट्स की। तो सबसे पहले क्या है, हम रिसर्च जो वर्ड है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है, जिसको हम क्या है इटिमोलॉजी बोलते हैं। तो जो रिसर्च है तो वो कैसे बना है, तो री प्लस सर्च, ठीक है ना, इससे क्या है रिसर्च शब्द बना है, ठीक है ना। जो रिसर्च है वो वर्ड कैसे आया है, तो री प्लस मतलब ये क्या है, दैट इज़ फ्रॉम टू वर्ड्स री प्लस सर्च, उससे मिलकर क्या बना है, रिसर्च बना है। तो रिसर्च में क्या है, तो री जो होता है वो क्या होता है, इट मीन्स क्या होता है, अगेन, ठीक है ना, किसी चीज़ क्या है दोबारा, अगेन, या फिर कोई नई चीज़, नई, ठीक है ना, वो, और ओवर अगेन और वंस मोर, ठीक है ना। तो क्या है, उसको क्या बोल देते हैं, हम री बोल देते हैं। और सर्च का मतलब क्या होता है, सर्च होता है कि एक तरह से क्या है, एक्ट ऑफ अ सर्चिंग, ठीक है, क्या हो जाता है, एक्ट ऑफ अ सर्चिंग, या फिर एग्जामिनेशन, टू टेस्ट, टू ट्राई एंड टू प्रोब। इट मीन्स क्या होता है, हमने क्या करना है कि एक नई तरह की क्या है, दोबारा से, जैसे कोई ना कोई टॉपिक है तो उस टॉपिक पे क्या है दोबारा से कुछ नई रिसर्च करनी है उस टॉपिक को लेके, ठीक है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, रिसर्च बोल देते हैं। आगे जाके डेफिनेशन आएगी तो आपको क्या है और अच्छे से क्या है उसके बारे में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो जो हमारा फर्स्ट आ जाता है वो आ जाता है हमारा जो कि जो वर्ड है, रिसर्च जो वर्ड है वो सबसे पहले क्या है, कहाँ पर आया है, कैसे आया है, ठीक है। तो इन 1577, ठीक है ना, जो इन 1577 ऑलमोस्ट 16 सेंचुरी की इन ओल्ड फ्रेंच, ठीक, जो रिसर्च वर्ड था उसको पहले क्या बोला गया था, तो उसको बोला गया था रीचर्चेर, ठीक है, जिसको क्या बोला गया था कि रीचर्च, बाद में क्या है ऐसे करके बोल दिया गया था। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है टू गो अबाउट सीकिंग, ठीक है ना, टू गो अबाउट सीकिंग मीन्स क्या है, कोई नई चीज़ की क्या है जानकारी लेना, या किसी चीज़ को क्या है हमने उसके बारे में देखना, ठीक है ना। और उसी को हम क्या बोल देते हैं, उसी को ही आगे जाके जो नाम पड़ा वो क्या पड़ा, रिसर्च नाम पड़ा, ठीक है। अब क्या हम इसके डेफिनेशंस के बारे में पढ़ते, तो डेफिनेशन जो है वो लिखी हुई है। तो फर्स्ट जो डेफिनेशन आ जाती है उसमें क्या बताया गया है, जो हमारी क्या है फर्स्ट डेफिनेशन है उसमें आता है कि रिसर्च इज़ अ एंडेवियर टू डिस्कवर न्यू फैक्ट्स, ठीक है ना। इसका काम क्या होता है, डिस्कवर करना है किस, क्या, न्यू फैक्ट्स को, और साथ में क्या करना है होता है, कोरिलेट ओल्ड फैक्ट्स, ठीक है ना। एक तो फर्स्ट आ जाता है न्यू फैक्ट्स को क्या करना है, डिस्कवर करना है, और दूसरा क्या है, जो ओल्ड जो कंसेप्ट्स हैं, ठीक है ना, जो ओल्ड जो है कंसेप्ट्स है उसको क्या करना है, कोरिलेट करना है, किसके साथ करना है, बाय द साइंटिफिक स्टडी, ठीक है ना, बाय द साइंटिफिक स्टडी है। बिकॉज बहुत सारे क्या है आयुर्वेद में ऐसे टॉपिक्स हैं जो क्या है अभी तक साइंटिफिक स्टडी उस पर चल रही है, ठीक है ना। तो उसको क्या है हमने साइंटिफिक स्टडी से बताना कि जिसकी वजह से क्या है लोग उसको क्या है अच्छे से उस पर रिलायबल कर सके, उस पर क्या है विश्वास बना सके, ठीक है। ऑफ अ सब्जेक्ट और अ कोर्स टू अ क्रिटिकल, ठीक है ना, क्या है, एक तो आ जाता है कि डिस्कवर अ न्यू फैक्ट्स, दूसरा आ जाता है कोरिलेट दी ओल्ड फैक्ट्स बाय द साइंटिफिक स्टडी, ठीक है, ऑफ अ सब्जेक्ट और कोर्स ऑफ क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। ये क्या है, ये ऑक्सफर्ड, ये जो रेफरेंस है वो क्या है, ऑक्सफर्ड का है, ठीक है ना, ऑक्सफर्ड डिक्शनरी का है। नेक्स्ट जो आ जाता है वो आ जाता है रिसर्च। तो रिसर्चिंग क्या होती है, रिसर्चिंग ऑफ अ नॉलेज विच इज़ फॉरगॉटन और अ हिडन अंडर द कवर ऑफ इग्नोरेंस, ठीक है ना। तो सर्चिंग क्या है, ठीक है ना, तो उन्होंने बोल दिया कि सर्चिंग रिसर्च क्या है, तो रिसर्च का मतलब क्या होता है कि सर्चिंग अ नॉलेज, ठीक है, एक ऐसी जो नॉलेज है, ठीक है ना, ऐसी हमें ज्ञान वाली चीज़ें जो हैं उसके बारे में जानना, ठीक है ना, ऐसी चीज़ों के बारे में जानना जो क्या है, जो फोगेट हो चुकी हैं, ठीक है ना, जो फोगेट या फिर क्या हिडन छुप गई हैं, या फिर क्या है वो कहीं ना कहीं रह गई हैं, ठीक है ना, अंडर दी कवर ऑफ इग्नोरेंस, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे क्या है, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या था, आयुर्वेद का बहुत अच्छा स्कोप था। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जैसे कि मुगल्स आए, ठीक है, बाहर से फॉरनर्स आए, तो जिसकी वजह से क्या हुआ, आयुर्वेद का स्कोप जो था, जो आयुर्वेद का ज्ञान जैसे कि जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी आना था तो वो क्या है वो आ नहीं पाया, ठीक है ना। तो वो क्या हुआ, वो ऐसे हिडन होने लग पड़ा। तो रिसर्च करके क्या है हम उन चीज़ों को क्या है जो छुपी हुई हैं तो उसके बारे में क्या है हम और अच्छे से क्या है कवर कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है कि रिसर्च, ठीक है, रिसर्च क्या होती है, दैट इज़ अ आर्ट ऑफ अ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। रिसर्च एक ऐसा जो कि है एक आर्ट है, ठीक है ना, एक आर्ट है साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन का। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है द वेरी कॉमन मीनिंग ऑफ अ रिसर्च, ठीक है, एक कॉमन जो मीनिंग है वो क्या है, सर्च फॉर अ नॉलेज, ठीक है ना, क्या आ जाता है, सर्च फॉर अ नॉलेज।
उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो डेफिनेशन के अंडर आता है वो आ जाता है इट इज़ अ ऑर्गेनाइज्ड और अ सिस्टमैटिक वे, ठीक है ना। ये क्या एक ऑर्गेनाइज्ड, वेल ऑर्गेनाइज्ड और क्या है सिस्टेमिक, ठीक है ना। सिस्टमैटिक वे होता है फाइंडिंग का, किस चीज़ की फाइंडिंग का, आंसर टू अ क्वेश्चन, ठीक है। ये सारी थी डेफिनेशंस। उसके बाद आ जाता है साइनोनियम। साइनोनियम्स का मतलब क्या होता है, पर्याय, ठीक है ना। जो इसको क्या है, जो रिसर्च है उसको हम क्या है और क्या क्या बोल सकते हैं। तो फर्स्ट जो आ जाता है वो आ जाता है प्रोब, ठीक है। सेकंड जो है वो आ जाता है क्वेस्ट। थर्ड आ जाता है सर्च, ठीक है। उसके बाद और भी है, ठीक है। इसमें क्या है, तो इसमें आ जाता है इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, एग्जामिनेशन, सिक्योरिटी, वेरिफिकेशन, री-इस्टेब्लिंग, री-इवेल्युएशन, रीओरिएंटेशन, डिस्कवरी, रीवैलिडेशन, एक्सप्लोरेशन और इन्वेंशंस, ठीक है। ये क्या है, ये टोटल 15 साइनोनियम्स हैं, ठीक है, इसके पर्याय हैं। तो इसमें क्या है, आपको पता होना चाहिए कि ये नाम जो अगर आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी रिसर्च ही होता है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है इसका एम मीन्स क्या होता है, उद्देश्य। इसका उद्देश्य क्या है मेन, तो उद्देश्य में क्या जाता है कि फर्स्ट फाइंड आउट द न्यू कवर्स, ठीक है ना। क्या जाता है कि फाइंड आउट द न्यू फैक्टर्स, या फिर क्या है न्यू, हमने क्या फैक्ट्स जो हैं वो फाइंड आउट करने हैं, ठीक है ना। और सेकंड क्या जाता है, फर्स्ट क्या है फाइंडिंग दी न्यू फैक्ट्स, सेकंड क्या आता है वेरिफिकेशन ऑफ ओल्ड फैक्ट्स, ठीक है ना। जैसे कि कंसेप्ट आ जाता है फॉर एग्जांपल के लिए कि त्रिदोष है या पंच महाभूत है, ठीक है। ऐसे करके जो हमारे क्या है कंसेप्ट है, या फिर क्या है कोई भी मेडिसिन जो है वो क्या है हम बोल देते कि इस डिजीज़ के लिए है, तो क्या है कि वेरिफिकेशन करना कि जो बताई गई हैं बुक्स में, जो आचार्य चरक या आचार्य सुश्रुत ने जो बताए गए हैं वो आज के हम ट्रीटमेंट में हम उसको कैसे और अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। वेरिफिकेशन ऑफ ओल्ड फैक्ट्स। उसके बाद यही नेक्स्ट पॉइंट है तो फाइंड बेटर एंड मोर इफेक्टिव, ठीक है ना। टू फाइंड द बेटर एंड मोर इफेक्टिव इवन द चीपर वे टू अकम्प्लिश द हैंड टास्क एट हैंड। इसमें यही बोला गया है कि हमने क्या है, हमने कुछ ऐसी चीज़ें ढूंढनी है जिसकी वजह से हमें जो रिजल्ट मिले वो बेटर मिले, इफ़ेक्टिव मिले, और क्या है कम टाइम में, ठीक है। चीप में मीन्स बहुत कम टाइम में ईजिली क्या है वो अच्छे से काम हो जाए, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है टू डिज़ायर द नॉलेज। क्या हो जाता है, टू डिज़ायर द नॉलेज और बेटर अंडरस्टैंड दी बेसिक कंसेप्ट, ठीक है। तो उसके लिए भी क्या है रिसर्च की जाती है। अगर आप रिसर्च करेंगे, आप किसी न किसी चीज़ पर अगर आप उसके अंदर तक पढ़ेंगे, फिर उसको कंसेप्ट, एक कंसेप्ट को खोलेंगे, उसके अंदर और कंसेप्ट आप खोलते जाएंगे, तो उससे क्या है, उससे भी आपको काफ़ी कुछ नॉलेज मिलेगी। नेक्स्ट अगला आता है कि वाई, कि क्यों रिक्वायरमेंट है इसकी। तो फर्स्ट जो आ जाता है वो आ जाता है टू एक्सेस द इफेक्टिवनेस ऑफ द हेल्थ केयर प्रोग्राम, ठीक है। तो फर्स्ट क्या आ जाता है कि हेल्थ केयर जो प्रोग्राम है, ठीक है ना, उस चीज़ का क्या है कि उसको अच्छा करने के लिए बीइंग अ मेडिकोस, ठीक है ना। तो हमें रिसर्च क्यों पढ़ रहे हैं, तो हम रिसर्च क्यों पढ़ेंगे कि जो हेल्थ केयर जो प्रोग्राम है, जो हेल्थ केयर है, तो उसको क्या है हम और अच्छे से बढ़ा सकें, ठीक है ना, उसको अच्छा कर सके, या उसके जो रिसोर्सेज हैं उसको क्या है अच्छा कर सके, तभी क्या है जो हेल्थ केयर जो इश्यूज़ हैं वो क्या है और अच्छे मतलब इफ़ेक्टिव बने, ठीक है। तो वो आ जाता है। सेकेंड पॉइंट जो आ जाता है वो आ जाता है टू फर्दर इम्प्रूवमेंट ऑफ द टेक्निक्स फॉर द रैपिड एक्शन, ठीक है। तो इम्प्रूवमेंट करनी है टेक्निक्स की। थर्ड जो पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द थेरेपी टू द पेशेंट, ठीक है। तो थेरेपीज़ जैसे दी जाती हैं फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे कि पहले क्या था कि तर्पण जब हम करते हैं, ठीक है ना, हम अगर अपनी टेक्स्ट पढ़ते हैं तो उसमें क्या आता है, तो उसमें आता है कि जब तर्पण किया जाता है तो उड़द का क्या है आटे को क्या है गूंथ कर उसको क्या करते हैं आई पर क्या बाउंड्री बना लेते हैं, जिसमें क्या अगर हम उस पर स्नेह डालते हैं तो वो क्या है बाहर की तरफ ना निकले। अभी अच्छे से क्या है आर्टिफिशियल जो पहले से क्या है मैनमेड बने आ रहे हैं, ठीक है ना, कवर्स, तो उसको लगा लो तो उसकी तो उड़द के आटे की क्या है वो बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो वही है कि हम क्या है कि और टेक्निक्स जो हैं उसको ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब कैसे होगा, तो ये सब जो है वो रिसर्च के द्वारा ही होगा, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट इसमें जो है वो बेसिक कंसेप्ट क्या है हमारा, ठीक है ना, हमारा क्या है बेसिक कंसेप्ट क्या है रिसर्च पढ़ने का, ठीक है ना। तो उसको भी देख लेते। तो फर्स्ट आ जाता है रिसर्च। तो जो रिसर्च है उसमें क्या है, रिसर्च क्या है, तो रिसर्च आ जाता है एनालाइजिंग दी, ठीक है ना, एनालाइजिंग दी सब्जेक्ट, ठीक है ना। एनालाइज करते हैं हम कोई ना कोई फैक्ट, तो वो किस वे में करते हैं, इन अ साइंटिफिक वे, ठीक है। तो उसके क्या है, उसके 3 पार्ट्स फर्दर हम बना लेते हैं। एक आ जाता है कॉजेज, एक आ जाता है सिमिलैरिटीज और एक आ जाता है डिफरेंसेस, ठीक है ना।
तो अगर फॉर एग्जांपल हम कुछ क्या है ए और बी फैक्ट बना लेते हैं, ठीक है, क्या आ जाता है, जैसे हम स्टडी कर रहे हैं उसमें हम बना लो कि जो एक क्या होता है ए मान लिया और दूसरा क्या मान लिया हमने बी, ठीक है ना, ऐसे करके हमने बना लिया। उसमें क्या है, उसमें कुछ सबसे पहले सिमिलैरिटीज़ की बात करते हैं, कुछ ना कुछ सिमिलर चीज़ें भी मिलेंगी, ठीक है ना। अगर हम ए स्टडी और बी स्टडी कर रहे हैं उसमें कुछ सिमिलर चीज़ें भी मिलेंगी और कुछ क्या होंगी, कुछ डिफरेंस, ठीक है ना, कुछ डिफरेंसेस भी मिलेंगे, वो हो गया। अब जो एक आ जाता है वो आ जाता है कॉजेज़, ठीक है, एक आ जाता है कॉजेज़। कॉजेज़ का मतलब क्या होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है या इसके पीछे क्या कारण है, ठीक है ना, तो कारण को हम क्या बोल देते हैं, कॉजेज़ बोल देते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट है हमारा जो पॉइंट आता है वो आ जाता है आइडेंटिफाई दी, ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट। तो फर्स्ट आ जाता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ दी इफेक्ट्स, ठीक है, क्या आ जाता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ दी फैक्ट्स। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ दी इफेक्ट्स। तो हमने सबसे पहले क्या देखना है कि कौन सी चीज़ें जो हैं वो क्या है इफेक्ट्स कर रही हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हमने जो मेन चीज़ें हैं तो उसको क्या हमने देख लेना है, चाहे वो गुड है चाहे वो बैड है, लेकिन क्या हमने सबसे पहले क्या करना है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ दी इफेक्ट्स देख लेना है। उसके बाद नेक्स्ट एक स्टडी आती है, स्टडी दो तरह की होती है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू अगर हम फैक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं। एक आता है कॉजेज टू इफेक्ट्स, एक आ जाता है इफेक्ट्स टू कॉजेज, ठीक है। उसमें क्या आ जाता है, अगर क्या है जैसे कि कोई पर्सन है, ठीक है, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि कॉजेज टू इफेक्ट्स जो स्टडी है उसको हम क्या बोल देते हैं, दैट इज़ अ पर्सपेक्टिव स्टडी, ठीक है। और जो एक आ जाता है इफेक्ट टू कॉजेज उसको क्या बोल देते हैं, रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी, ठीक है। अब देखो कोई ना कोई अगर इफेक्ट पड़ा तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा, ठीक है। एक ये स्टडी है और दूसरी स्टडी कौन सी आ जाती है, अगर कोई ना कोई इफेक्ट है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा, ठीक है ना। तो वो क्या है, उसी को ही क्या है, पर्सपेक्टिव स्टडी और क्या बोला गया है, रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी बताया गया है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट में क्या आ जाता है, वो आ जाता है रिसर्च वर्ड, ठीक है ना। जो ये रिसर्च का वर्ड है वो क्या है, ठीक है ना, हम रिसर्च जो वर्ड है उसको भी हम क्या है अलग तरीके से क्या है यहाँ डिफाइन करने की कोशिश की गई है, ठीक है ना। तो जो रिसर्च है, आर इज़ फॉर रीथिंकिंग, ई फॉर एक्सपेरिमेंटल मेथड, एस फॉर सर्वे, ई फॉर इवेल्युएशन, ए फॉर एज, एटीट्यूड, ठीक है ना, अल्टीट्यूड और एम्पलीट्यूड, ठीक है, और आर फॉर रिकॉग्नाइजेशन, सी फॉर करंट अफेयर एंड एच फॉर हेड, हार्ट, हैंड एंड हेल्थ, ठीक है ना। इस तरह क्या है ये रिसर्च के बारे में हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है।